हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे क्या कंडीशन दिख रही है और अभी मार्केट में आगे क्या बन सकता है यहाँ पे प्राइस एक्शन और आगे कितनी गिरावट भी आ सकती है इसमें यहाँ पे। तो अभी इस कंडीशन पे लेना सही है नहीं, यहाँ पे जो भी आपने ले रखा है वहाँ पे उसमें क्या नई कंडीशन दिख रही है, वो सब चीजें देखेंगे प्राइस एक्शन के बेस पे। वो डिसीजन आपका रहेगा। यहाँ पे हम प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मार्केट नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे इसके लिए, या फिर पॉजिटिव दिख रहा है, या फिर साइडवेज दिख रहा है। तो सबसे पहले अपन सिल्वर पे देखते हैं और उसके साथ साथ गोल्ड भी देखेंगे। और दोनों को जो चार्ट है ना, दोनों का पैटर्न दोनों का अलग बन रहा है। देखो वहाँ पे, क्योंकि सिल्वर में क्या होता है ना, इसको डेविल्स मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो मूवमेंट आते हैं ना, बहुत या तो बड़े साइड के अप साइड में आएंगे या फिर डाउन साइड में भी बड़े आते हैं। मतलब वो गोल्ड से थोड़ा सा अलग चलता है। गोल्ड चलेगा मान लो 1-2%, सिल्वर चलेगा 5-6%, 4-5%। गोल्ड गिरेगा 1-2%, सिल्वर गिरेगा 4-5-5-6% तक। मतलब ये फर्क आता है, आप देखेंगे इसमें। तो अपन सिल्वर का सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं वीकली एनालिसिस। एक वीक पूरा एंड हुआ है यहाँ पे। तो ये वाली जो कैंडल इस बार बनी है वीकली, ये काफी नेगेटिव बनी है। जो प्रीवियस वीक का लो था उसको इसने ब्रेक कर दिया। 2,61,357 का अप्रोक्स यहाँ पे जो लो था इसका, वो इसने ब्रेक करा। उससे पहले यहाँ पे रिजेक्शन कहाँ पे आया था, अप्रोक्स ये 3 लाख के आसपास का लेवल था जो यहाँ पे रिजेक्शन आया था। और ऐसे लेवल हमेशा राउंड फिगर में भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे काम करते हैं रिजेक्शन के लेवल को सपोर्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख ऐसे लेवल अपने आप काम करेंगे। अभी 2-2.5 लाख के नीचे यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। और इसमें आप अगर मिलाएंगे यहाँ पे, तो इस जगह अगर देखेंगे यहाँ पे, तो वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम मतलब बढ़ी है। जब आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज, प्रीवियस जो ग्रीन वॉल्यूम चल रही थी, ठीक है, ये वाली ग्रीन वॉल्यूम जो लास्ट की 4th नंबर की दिख रही है, इसमें यहाँ पे इंक्रीज हुई थी वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, इसमें गिरावट आई। मतलब जब बढ़ रहा था मार्केट, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऊपर तो दिख रही है यहाँ पे, पर वॉल्यूम कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे इतने इंटरेस्टेड नहीं थे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनी कैंडल वापस से रेड वॉल्यूम में यहाँ पे कन्वर्ट हो गई इस जगह पर, ठीक है। और वापस से इस बार वॉल्यूम ज़्यादा बन के आई है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं वीकली पे सेलिंग यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला है ऐसे में। अब ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये वापस से पुल बैक करके इस जगह के आस-पास मिड में भी आए और वहाँ से सेलिंग का इम्पैक्ट देखने को मिल जाए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ये जब हम देखेंगे तो वहाँ पे कंडीशन थोड़ी-सी अलग रहती है। बाकी वीकली पे कहीं न कहीं इधर से ये नेगेटिव पैटर्न बना है। मेन जो सपोर्ट अभी आएगा वीकली के हिसाब से यहाँ पे 1,99,000, मतलब राउंड फिगर में 2 लाख के आस-पास। 2 लाख के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कितना परसेंटेज गिरने का रहता है इसका। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये 19 से 20% का गिरने का चांस रहेगा इसमें, जो बड़ी बात नहीं है सिल्वर के लिए। सिल्वर जब आप देखो यहाँ पे, एक-एक यहाँ पे सप्ताह में इसमें कैंडल 20-20% की कैंडल बनी है। एक-एक दिन में 27% तक भी गिरा है। आप ये कैंडल देखो, एक दिन में 27% गिरा था, तो एक दिन में जब 27% गिर सकता है, तो एक वीक में 20% गिरना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लेवल पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी ये 2 लाख का लेवल यहाँ पे ये टच कर सकता है। तो 2 लाख अगर ब्रेक हुआ, तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है यहाँ पे 1,71,000 के आसपास, क्योंकि यहाँ से इसने जो सेकंड टाइम यहाँ पे ये एक फर्स्ट रिजेक्शन दिया था, सेकंड टाइम यहाँ पे जब इसमें निकला था तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। तो 1,71,000 के आसपास यहाँ पे फिर ये इसमें नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल दिख रहा है। देखो 1000-2000 के ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट लेवल काम नहीं करती कि बिल्कुल 171 ही आएगा। 172, 173 तक आगे हो सकता है बाउंस कर जाए, फिर 2 लाख के 2-3 लाख तक, 2,03,000 के आसपास, या फिर 199 तक आके बाउंस करे। तो वो चीज़ें देखने को मिलती है। मंथली भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, मंथली पे भी कैंडल अभी कहीं न कहीं नेगेटिव देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे चलते हैं। डेली पे देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक सपोर्ट लेवल का भी काम करता है यहाँ पे, क्योंकि क्यों काम कर रहा था, जब यहाँ से ये आया नीचे, ऊपर बाउंस करके ऊपर गया, तो सबसे पहले यहाँ पे इसने इस जगह पे रिजेक्शन दिया। जब वापस नीचे इसने रिटेस्ट करा, यहाँ पे पुल बैक करा इसने, और यहाँ पे जब निकला था तो फिर यहाँ से ही इस लेवल को इसने ब्रेक करा था, ठीक है। जब ब्रेक करा तो ये अब यहाँ पे सपोर्ट का लेवल बन चुका था, लेकिन इसने क्या करा, इस वीक वाली कैंडल में यहाँ पे इसने जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है उसने काफी अग्रेसिव यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। और सेलिंग भी यहाँ पे 6% का मार्केट गिरा है यहाँ पे। इसका इम्पैक्ट मंडे को दिखेगा जब आप सिल्वर की ईटीएफ देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, मैं एक सिल्वर का ईटीएफ निकालता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे सिल्वर भी जैसे ईटीएफ। अब यहाँ पे तो नॉर्मल दिख रहा है अभी ये, ठीक है। अब इसमें आप आइडिया लगा लो कि 6-7% तक अभी गिरने का अगर चांस बनते हैं, तो 6-7% गिरने के बाद वो कहाँ आ सकता है। 6% अगर आप देखें तो 230 तक के लेवल भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या होगा ना, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन, ये लाइन चल रही है यहाँ पे, ये सपोर्ट लेवल इसका ब्रेक हो जाएगा लेवल के नीचे। तो जब तक इस लेवल के नीचे रहेगी, 237 रुपए की सिल्वर बीच का ईटीएफ है, इसके नीचे जब तक रहेगा, तब तक वहाँ पे वो नेगेटिव रहेगा। इसके नीचे मतलब यहाँ पे सेलिंग का ही प्रेशर देखने को मिलेगा। फिर आपको वापस से ये 223, 220 तक के लेवल भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इसकी ईटीएफ के। नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो तो 200 के आसपास का है ही सही यहाँ पे। बाकी पहले देखते हैं 224 का लेवल ब्रेक होता है नहीं होता, ये लेवल, तो वो कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिल्वर फ्यूचर में वापस चार्ट लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम कैंडल देखें यहाँ पे, सिल्वर फ्यूचर के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस लेवल का, इसको हम क्या मार्क करेंगे यहाँ पे, 2,55,000 का लेवल, 2,55,000, 2,56,000 का लेवल ध्यान रखना। इसके नीचे जब तक है सॉरी, 2,55,56,000 तक यहाँ पे जब तक इसके नीचे है, तब तक आपको सेलिंग का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा।
अगर बाय चांस यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल बना के कभी भी यहाँ पे रिवर्स लीकेज जगह के आसपास आता है, तो फिर वहाँ पे वो एक सेलिंग पॉइंट होगा, वहाँ पे रिजेक्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि अब इस लेवल से अच्छी यहाँ पे सेलिंग आई है। और आप वॉल्यूम अगर देखोगे यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ में ये सेलिंग देखने को मिली। सपोर्ट लेवल अगर अपन देखें यहाँ पे, तो सपोर्ट लेवल आएगा इस जगह के आसपास 2,34,000 के आसपास का लेवल दिख रहा है। ये जो 2,30 2,34 के आसपास यहाँ पे, उसके बाद तो फिर ये आगे की तैयारी फिर 2,15,000 2 लाख के आसपास की रेंज बनती है, वो फिर आगे देखने को मिल सकती है। क्योंकि क्या होगा ना, आप देखो जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग करी हुई कहीं न कहीं अभी तक तो वेट भी कर रहे हैं काफ़ी जाने, जिसमें कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इस जगह के आसपास में सिल्वर सपोर्ट ले रहा है। पर अब जैसे ही सेलिंग आई है ना, तो यहाँ पे पैनिक में आएँगे। अभी जैसे मंडे को मार्केट खुलेगा ना, तो सिल्वर के ईटीएफ जब 6-7% डाउन होंगे एकदम, तो फिर वहाँ पे कहीं न कहीं पैनिक क्रिएट होगा और फिर ये और ज़्यादा सेलिंग वहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि इसमें कई लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, कहीं वहाँ पे जिनको प्रॉफिट आ रहा होगा थोड़ा बहुत वो निकलेंगे उसमें से कंडीशन पे, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे लिया होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। पर ये है चीज़ें कि सिल्वर का जिनका एसआईपी चल रहा है वो अपना एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी लम सम में यहाँ पे लेने की गलती मत करना इस जगह पर, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसका वीकली हमने देख ही लिया, यहाँ पे लेवल काफ़ी दूर है सपोर्ट का, डेली पे इसके नीचे ब्रेक कर चुका है। ये यहाँ जब निकला था, तो था कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में दे सकता है, इसने दिया भी सही, लेकिन ऊपर 3 लाख के आसपास यहाँ पे सेलिंग का इम्पैक्ट देखने को मिला यहाँ पे, क्योंकि वो प्रीवियस रिजेक्शन लेवल था। यहाँ पे जो लेवल था, यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला था 3 लाख के आसपास, ऐसी जगह पर। और सिल्वर में क्या होगा, जो भी इस लेवल के रेंज में इतनी बड़ी कैंडल के बीच में फँसे होंगे, जैसे-जैसे प्राइस उस जगह पर जाएगी वहाँ पे, धीरे-धीरे कहीं न कहीं वहाँ पे सेलिंग का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे गोल्ड का चार्ट यहाँ पे। गोल्ड का अगर वीकली हम देखें यहाँ पे, तो उसने अपने वीकली जो प्रीवियस वीक का लो है, उसके नीचे गया था, लेकिन वहाँ पे क्लोजिंग अभी नहीं हुई। तो चांसेस हैं कि गोल्ड में अभी यहाँ पे इसमें लेवल्स को ब्रेक करके 1,53,470 करीबन का लेवल है यहाँ पे, इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो और अग्रेसिव यहाँ पे इसमें भी सेलिंग देखने को मिल सकती है। वो सेलिंग कहाँ तक जा सकती है, वो देखते हैं यहाँ पे 1,48,800 ना 1,48,800-900 के आसपास यहाँ पे जाने के चांसेस बनते हैं, मतलब आराम से ये इसको परसेंटेज वाइज़ अगर अपन निकालें अभी यहाँ से, तो आराम से 4-5% यहाँ पे गिरने के चांस है। और सिल्वर का कंपेयर में गोल्ड उस हिसाब से नहीं गिरता, जितना सिल्वर गिरता है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, तो अभी भी अपने ये जो इसका इंडिकेटर है यहाँ पे, इसके ऊपर ही मोमेंटम कर रहा है, ये 154 के ऊपर है, लेकिन इसमें भी सेलिंग इम्पैक्ट आएगा, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये इस जगह के आसपास आके अटक सकता है। देखना है यहाँ पे ये है कि ये 1,54,000 के आसपास यहाँ पे क्या करता है, इसमें सपोर्ट लेता है अभी यहाँ पे, या फिर इसके नीचे अगर ब्रेक करता है और इस कैंडल के नीचे अगर इसने क्लोजिंग कर दी, तो फिर ये नेक्स्ट लेवल यहाँ पे ये 4-5,000 पॉइंट का, तो यहाँ पे आराम से इसमें यहाँ पे कंडीशन देखने को मिल सकती है डाउन साइड की। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बीच में गोल्ड में एक काफ़ी तेज़ी आई थी, जब वो ड्यूटी वगैरह का कुछ हुआ था, न्यूज़ आई उस टाइम पे। ठीक है? यहाँ पे अगर ये गिरता है, तो इससे कहते हैं कि यहाँ पे लेवल ओपन हो जाएँगे, और साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुई है, तो वॉल्यूम का भी देखते रहना यहाँ पे, नोटिस करना इसमें, वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे अच्छी गिरावट आई है। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स।